2024 के चुनाव से पहले ही क्यों नए संसद में पेश हो रहा है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल? क्या है इसके पीछे की असली कहानी? नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है और नए संसद भवन में पेश हो चुका है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। ये वो बिल है जिस पर 27 साल से सिर्फ चर्चा हो रही है, पेश ये हो नहीं पाई है। तो एक सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि जो बिल 27 साल से पास नहीं हुई वो 2024 के चुनाव से पहले ही क्यों एक बार फिर से पेश हो रही है? क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है वजह? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। तो खबर की शुरुआत करते हैं इस बिल के बारे में जानने से। तो तुम ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि महिला आरक्षण बिल एक संविधान संशोधन विधेयक है जो भारत में लोकसभा और सभी राज्यसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की बात करता है। यह बिल 1996 में पहली बार पेश किया गया था, लेकिन अब तक पारित नहीं हो पाया है। महिला आरक्षण बिल का मकसद भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। भारत में महिलाओं की लोकसभा में भागीदारी 2023 में केवल 14.5% रही है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा कम है। महिला आरक्षण बिल के पारित होने से उम्मीद है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी और वो नीति निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका जो है वो निभा सकेंगी। अब अपने मुख्य मुद्दे पर लौटते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले ही क्यों ये बिल बीजेपी पेश करना चाहती है। तो जवाब है कि बीजेपी 160 से ज्यादा लोकसभा सीटों का समीकरण बदलने की तैयारी में है। अब वो कैसे, ये समझते हैं। महिला आरक्षण बिल बीजेपी के कोर एजेंडा में रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय से ही इसे पास करने की कोशिश की गई, लेकिन तब बहुमत नहीं होने की वजह से ये अटक गया। मोदी सरकार ने भी लंबे वक्त से इसे लागू करने की मांग उठा रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में भी महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का वादा किया था। चर्चा इस बात की है कि बीजेपी अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए इस बिल का सहारा ले सकती है। अब बिल को पेश करने की दो वजह है। पहला, लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल चुनाव आयोग के 2019 के डेटा के मुताबिक भारत में कुल 91 करोड़ मतदाताओं में महिला वोटर्स की संख्या करीब 44 करोड़ है। आयोग के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में वोट डालने के मामले में पुरुष मुकाबले महिलाएं आगे रही हैं। आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 2019 में 67.02% मेल और 67.18% फीमेल वोटर्स थी। तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा समेत 12 राज्यों में महिलाएं जो वोटर्स हैं वो अधिक मतदान करती हैं। वहीं बिहार, ओडिशा और कर्नाटक में दोनों के वोट करीब करीब बराबर पड़े। इन 12 राज्यों में लोकसभा की करीब 200 सीटें हैं। बीजेपी को तमिलनाडु, केरल छोड़कर बाकी के राज्यों में पिछले चुनाव में बम्पर जीत मिली थी। 2014 में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों ने अधिक मतदान किया था। आयोग के मुताबिक पुरुषों ने 67.09 तो महिलाओं ने 65.63 वोट डाले थे। हालांकि बिहार, उत्तराखंड, तमिलनाडु जैसे राज्यों में महिलाओं के वोट अधिक पड़े हैं। और दूसरी बड़ी वजह है बीजेपी के समर्थन में महिलाओं का जमकर मतदान। 2019 में बीजेपी की जीत के पीछे महिला वोटर्स की मुख्य भूमिका मानी गई थी। सीएसडीसी के मुताबिक 2019 में बीजेपी को कुल 37% वोट मिले, जबकि उसे वोट देने वाली महिलाओं में से 36% के वोट मिले। कांग्रेस को सिर्फ 20% महिलाओं का समर्थन मिला। बाकी पार्टियों में तृणमूल, बीजू जनता दल, बीआरएस और जेडीयू को सबसे अधिक महिलाओं का वोट मिला। सीएसडीसी के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को कुल 62% वोट प्राप्त हुए, जबकि उसे महिलाओं के 64% वोट मिले। इस तरह बिहार, असम, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिले कुल वोट में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कुल 49% वोट मिले, लेकिन यहाँ उसे वोट देने वाली महिलाओं में से 51% के वोट मिले। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बीजेपी को दोनों के बराबर वोट मिले। जिन राज्यों में बीजेपी को महिलाओं के अधिक वोट मिले वहां पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की। उदाहरण के लिए गुजरात में बीजेपी को 26 सीटों पर जीत मिली। इसी तरह बिहार में पार्टी ने 16, ओडिशा में 10 और असम में 9 सीटों पर जीत हासिल की। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी और यहां उसके गठबंधन सहयोगी शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली। 2014 की बात करें तो उस वक्त चुनाव में भी बीजेपी को महिलाओं का समर्थन जमकर मिला था और सीएसडीसी के मुताबिक 2014 में 29% महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाले थे। उस साल बीजेपी को कुल 31% वोट मिले थे। तो बात जो है वो बहुत साफ सी है। तो महिलाएं बीजेपी के लिए शुभ तो साबित हुई हैं, उसके साथ साथ 27 साल से लंबित बिल पेश करने से बीजेपी अपने एजेंडे को भी पूरा कर लेगी और महिलाओं के हित की बात भी कर लेगी। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।